हाय गाइस, इट्स मी सरताज। आज हम सीखेंगे टेंसेस के बारे में। आप भी सोच रहे होंगे कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको टेंसेस के बारे में नहीं सिखाया। पिछली क्लासेस में मैंने आपको टेंसेस के बारे में इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि हम अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करना चाहते थे इंग्लिश के कॉन्फिडेंस के लिए। पहले ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम इंग्लिश को नहीं सीख पाएंगे। एक डर हमारे अंदर रहेगा, सीख भी लेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। लेकिन हमें बोलना है और बोलने के लिए हमें सीखना है और सीखने के लिए हमें कॉन्फिडेंस को थोड़ा ऊपर करना होगा। तो पिछली 3 क्लासेस में मैंने आपके कॉन्फिडेंस को ही ऊपर करने की कोशिश की और थोड़ा-थोड़ा सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि आप इंग्लिश के लिए तैयार हो जाइए। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि टेंसेस 3 तरीके से होते हैं हमारे पास में। 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं: प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो काम अभी हमारा चल रहा है, पास्ट जो काम हमारा बीत चुका है, फ्यूचर जो समय हमारा आने वाला है, यानी कि आने वाले समय में जो हम काम करेंगे। समय को क्रियाओं के द्वारा निर्धारित किया गया है, काम के द्वारा ही समय को बांटा गया है। हमने पिछली क्लासेस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में जाना था। यहाँ हम टेंसेस के बारे में जानेंगे, लेकिन टेंसेस हमेशा क्रियाओं के आधार पर ही बांटे गए हैं कि समय में काम कब होगा, किस समय में काम कब होगा और ये अभी हो रहा है, कल होगा या बीत गया है। तो चलिए जानते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट जो समय अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट बोलेंगे। पास्ट जो समय बीत गया है उसको हम पास्ट बोलेंगे और फ्यूचर को हम गा बोलेंगे और पास्ट को हम था बोलेंगे। प्रेजेंट को हम है बोलेंगे, जो काम अभी हो रहा है। बस इतना याद रखना, है, था और गा। किसी चीज में फंसने की जरूरत नहीं है। अब ये 3 तरीके के टेंसेस हमारे पास में। इन 3 तरीके के टेंसेस को भी 4-4 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट्स है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट होगा और ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, उसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा और ऐसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ऐसे ही प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट होगा, ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा और ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी तरीके से हमारे 3 पार्ट्स को, हर पार्ट्स को 4-4 पार्ट्स में बांटा गया है। हर एक पार्ट्स को, प्रेजेंट को 4 पार्ट्स में, पास्ट को 4 पार्ट्स में, फ्यूचर को 4 पार्ट्स में। अब जानते हैं कि हम इंडेफिनिट क्या है और इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब है। ये प्रेजेंट के बारे में मैंने लिखा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, इसके बारे में जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, ये मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। तो पिछली क्लासेस में अगर आपको जानना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। हमारी हर नोटिफिकेशन और हर क्लास का आपको व्यू मिल जाएगा। जिन वाक्यों में हमें समय का सही निर्धारित रूप का पता नया चले या अन्य शब्दों में जिन हिंदी के वाक्यों के आखिर में ता है, ती है, ते है आए, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब एक सीधे शब्दों में समझते हैं कि जो वाक्य, जैसे कि जिन वाक्यों में हमें समय का सही निर्धारित का पता नहीं चलता, ये समय में शुरू होता है और किस समय में ख़त्म होता है, इसके बारे में हमें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में समय में शुरू हुआ और किस समय में ख़त्म हुआ। एक इसका यूनिवर्सल ट्रुथ भी होता है कि ये शुरू होगा और ख़त्म भी होगा, लेकिन कब शुरू होगा कब ख़त्म होगा ये हमें नहीं मालूम। ये एक टिपिकली एक लैंग्वेज है, आप इसको हटा दीजिए। सिर्फ एक सिंपल वर्ड्स याद रखिए, जिन हिंदी के वाक्यों के आखिर में ता है, ती है, ते है आ जाए उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे कि मैं जाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, नहाता हूँ, पीता हूँ, ता है, ती है, ते है आ रहा है ना,
इसी तरीके से तुम देखते हो, तुम इंग्लिश सीखते हो, तुम नहाते हो, तुम जाते हो, ये जिन सेंटेंस के आखिर में ताहे तीहे तेहे आ जाए उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर का यूज होगा जिन वाक्यों में हमें समय का लगातार होना पता चले कि ये काम एक समय से शुरू हुआ और कंटिन्यू चले ही जा रहा है, लेकिन इसके खत्म होने का कोई ज्ञान नहीं है, तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसका भी एक अन्य रूप है, इसका भी एक दूसरा रूप है, अदर रूप्स में देन वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज वर्ड्स दैट जिन हिंदी के वाक्यों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, ये वर्ड्स आ जाएं, समझो वो कंटिन्यूअस काम हो रहा है, ठीक है। रहा है, रही हैं, रहे हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतना याद रखिए, रहा है, रही है, रहे हैं का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होगी। पिछली क्लास में मैंने बताया था ना कि आईएनजी फॉर्म क्यों यूज होती है। आईएनजी फॉर्म हमेशा कॉन्टिन्यूअस बताने के लिए यूज होगी कि काम लगातार हो रहा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा सिंपल बताएगी, सिंपल टेंस। परफेक्ट इसका हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्शन बताती है, ठीक है। पिछली क्लास को आप जरूर देखिएगा। जिन हिंदी के वाक्यों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए, ये वर्ड्स आ जाए, तो समझिए कि ये परफेक्ट हो गया, परफेक्ट टेंस, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक दूसरा टिपिकली लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि जो कार्य हो चुका है, जो कार्य अभी शुरू हुआ और अभी ही खत्म हो गया, जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, अभी अभी मैंने ये काम शुरू किया था और अभी मैंने ये खत्म कर दिया। जहां हूं आ जाए, है आ जाए, समझो प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है और अभी खत्म हुआ है। था आ गया तो समझो पढ़ा चुका था, यानी कि कब कुछ नहीं मालूम, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 10 घंटे पहले या 10 साल पहले, जब तक समय ना आ जाए तब तक था आ गया तो समझो बीत गया। था, है, था और गा, सिर्फ इनको हम 3 पार्ट्स में इस तरीके से समझेंगे हिंदी की लैंग्वेज में। प्रेजेंट में है, पास्ट में था, फ्यूचर में गा। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो मतलब प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर हमें कार्य के होने का पता चलता है। कैसे होने का पता चलेगा कि एक काम हमारे एक निश्चित समय में, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में, इट्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टाइम एंड देन विल एंड ऑन एक निश्चित समय में खत्म भी होगा, ठीक है। इसको हम एक बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और इसके अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी यूज होगी। कंटिन्यू इसलिए यूज होगी क्योंकि ये काम एक निश्चित समय से शुरू हुआ और कंटिन्यू चलता रहा और एक निर्धारित समय में खत्म हुआ, तो इसीलिए इसके अंदर हम आईएनजी फॉर्म भी यूज करेंगे और बीन का भी यूज करेंगे, क्योंकि बीन हमारा कार्य के होने को बताएगा और ये एक परफेक्शन बताएगा कि ये काम अभी अभी खत्म भी हुआ है, एक निश्चित समय से शुरू हुआ, निश्चित समय में खत्म हुआ, और इसमें टाइम का जरूर बताया जाएगा। अभी मैं इन सब के एग्जाम्पल भी आपको लेकर बताऊंगा आपको, अभी मैं सिर्फ डेफिनेशंस के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। इसमें भी हम रहा होगा, सॉरी ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट के बारे में बता रहे हैं, तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसमें यूज होगा। लेकिन इसमें अब रहा है, रही है, रहे हैं किस तरीके से यूज होगा, ये तो कंटिन्यूअस में भी है, लेकिन यहाँ एक निश्चित समय के बारे में मैं बात कर रहा था कि आप 2 बजे से खाना खा रहे हो होने के लिए, और 2 बजे से यानी कि एक निश्चित समय शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, 2 बजे से खाना खा रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज हुई और बीन भी यूज हुआ और परफेक्शन भी यूज हुआ, इसीलिए यूज होगा। बस एक अदर रूप में याद रखना कि जिन वाक्यों में एक समय आ जाए
और रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, है हमेशा याद रखना, है अगर है तो प्रेजेंट है, था अगर है तो पास्ट है, गा अगर है तो फ्यूचर है। मैं फिर से बता रहा हूं, तो जिन सेंटेंस के आखिर में इस तरीके से आ जाए कि रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन निश्चित समय में 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, या फिर 10 दिनों से, या 1 महीने से, तो हम लोग हैव बीन, हैज बीन का यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म के साथ। हम यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे। थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ परफेक्शन नहीं दिखाना है। हैव बीन, हैज बीन इसलिए है क्योंकि ये हमें ऑटोमेटिकली कार्य के होने का पता बताएगी, काम के होने का पता बताएगी। इन सब को छोड़कर एक लास्ट में बताता हूं, रहा है एक निश्चित समय से, 2 बजे से रहा है या 4 बजे से रहा है, इसको याद रखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसको बोलेंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि तुम खाना खाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लेते हैं, तुम खाना खाते हो। अब देखिए इसमें ता है आ गया, ठीक है, आंख बंद करके सीधा सीधा इसको सिंपल टेंस में बोलेंगे। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इसमें सिंपल में यूज नहीं होती है, याद रखना, मैं आगे बताऊंगा कि डू डज हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम क्रिया के रूप में भी यूज करते हैं। डू डज को हमेशा याद रखना, डू मीन्स करना और डज हमारा ये सिंगुलर में भी यूज होता है, लेकिन हम ज्यादातर क्या है कि मॉडर्न इंग्लिश में डज को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, पर बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है, कहीं कहीं ये बहुत ज़रूरी भी है, इसलिए डस को हम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर रहे हैं। हम नहीं यार, ये तो एक लैंग्वेज का फ्लो होता है, ठीक है, धीरे 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 एक ट्रांजिशन पीरियड आता है, उस ट्रांजिशन पीरियड में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। इतिहास में क्या है कि एक समय में एक टाइम शुरू होता है और उस टाइम में एक काम को किया जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे वो काम या तो किसी कोई दूसरा रूप ले लेगा या कोई चीज़ें बदल देगा, बदलेगा ज़रूर, चेंजेस आएंगे ज़रूर, वो चीज़ कंटिन्यू कभी नहीं चलेगी। हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से इंडिया के अंदर मोबाइल का इतना क्रेज़ बढ़ा है कि मोबाइल का, स्मार्टफोन्स को चेंजेस ही चेंजेस आ रहे हैं, तो वो चेंजेस जो होते हैं वो ट्रांजिशंस पीरियड होता है, कब से कब तक जो हमारे पीरियड में टाइम से टाइम तक चेंजेस हो रहे हैं उसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड में चल रहा है, ठीक है। तुम खाना खाते हो, यू ईट द फूड, सिंपल में हम लोग यूज नहीं करेंगे। मैंने अभी बताया था कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के भी ये 4 पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं, इसी तरीके से इंडेफिनिट के भी 4 पार्ट्स होंगे, कंटिन्यूअस के भी 4 पार्ट्स होंगे, परफेक्ट के भी 4 पार्ट्स होंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी 4 पार्ट्स होंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। इसीलिए सिंपल में ये पता चल जाएगा आपको कि सिंपल में मैं क्यों यूज नहीं कर रहा हूँ, बताऊंगा, ये जो इसके 4 पार्ट्स हैं उसमें पता चलेगा, ठीक है। अब हम, तुम खाना खाते हो, यू ईट द फूड, यू ईट द फूड, ठीक है, तुम खाना खाते हो, यू ईट द फूड, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि टेंस सेंटेंस कैसे बनता है, अब हम बता रहे हैं कि टेंस कैसे बनते हैं। अब कंटिन्यूअस में इसी को लेते हैं, तुम खाना खा रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूअसली आएगा तो इसको हम बोलेंगे यू आर ईटिंग द फूड, कॉन्टिन्यूअस में होगा यू आर ईटिंग द फूड। ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, अभी शुरुआत कर रहा हूं आपको ये बताने की कि समय क्या है, टेंस क्या है, ठीक है। फिर मैं इसका एक चार्ट बना दूंगा और फिर ये मैं बता दूंगा सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के 4 पार्ट्स कौन से हैं, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी हैव का यूज करेंगे परफेक्ट के लिए, जैसे यू हैव ईटन द फूड, तुम खाना खा चुके हो, चुके हो, अगर ये शब्द आ जाए कि तुम खाना खा चुके हो तो यू हैव
eaten the food। अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने कहा था ना कि एक निश्चित समय यूज होता है। तो अब यहाँ बात करते हैं कि तुम 2 बजे से खाना खा रहे हो, तुम 2 बजे से खाना खा रहे हो। जब आ जाए ये और जब आ जाए ये तो समझो कि प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। एक काम निश्चित समय से शुरू हुआ और निश्चित समय में कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, यू हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईटिंग फूड। अब समय के लिए हमेशा जब समय अभी हो रहा हो तो उसको हम यूज करेंगे। निश्चित समय जब यूज हो तो हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस 2 o'clock, ये होगा हमारा ये सेंटेंस। ठीक है, ये इसको और दूसरे तरीके से मैं समझाता हूं कि क्या चीज है। इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव बीन, हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनके 4 पार्ट्स के बारे में बताएंगे कि इंडेफिनिट के 4 पार्ट्स होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, नहीं वाली बात, क्या वाली बात, क्यों वाली बात और सिंपल। सिंपल अफर्मेटिव में क्या चीज़ होती है, ये थोड़ा सा मैंने एक ब्रीफली आपको बताया। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। हेल्पिंग वर्ब भी मैं आपको देता रहूँगा धीरे धीरे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, अब देखिए कॉन्टिन्यूअस के लिए इज एम आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए इज एम आर। अभी सिर्फ मैंने प्रेजेंट बताया, पास्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिर हम इनके 4 पार्ट्स के बारे में पहले जानेंगे, फिर आपको धीरे धीरे सारी बातों के बारे में समझ में आने लगेगा। क्लास को कंटिन्यू लेते रहें, क्लास अगर स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थैंक यू, गुड बाय, सी यू अगेन।